हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल देखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई आज हम हैं भाई पीपली गांव के अंदर, क्योंकि भाई आपने पता लग गया होगा भाई ड्राव चढ़ाया था सरपंची के नाम का। अब भाई जनरल में भी आ सकी थी और बैकवर्ड में भी आ सकी थी, लेकिन भाई जब ड्राव चढ़ाया तो पता लग गया तो भाई ये आई है बैकवर्ड में। तो भाई बैकवर्ड में आने के बाद जो जो कैंडिडेट भाई सरपंची के उठ रहे हैं उन तक भाई आज बात करते हैं भाई वे क्या करना ऐसा चाहेंगे गांव के लिए, जो ऐसा क्या सुधार नहीं हुआ गांव के अंदर जो वे आगे सुधार करेंगे, तो इनके बारे में बात पूछेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले भाई प्रीतम नागर को राम राम, और ये हमारे घर पाए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी आप सरपंची में उठोगे तो क्या कहना चाहोगे आगे भाई, ऐसा क्या करोगे लोगों के लिए भाई, क्या आपकी सोच है सरपंच? देखो पहले तो हमें इस बात का भी ये भी नहीं थी कि ये तो ड्रा हुआ था, हमारा कोई विचार नहीं था भी सरपंची में उठने का, लेकिन ये तो ड्रा होने के बाद ये हमारे बीसी के अंदर आ गई तो लोगों ने हमारे से रिक्वेस्ट करी इस पद के उन्होंने मतलब हमें काबिल समझा। इसलिए हम सोचते हैं कि जो लोगों का जो गरीब लोग हैं जो भी 36 बिरादरी के अंदर किसी भी वो हमें किसी जात पात का कोई भी मलाल नहीं है ना, हम किसी से कोई दवेश रखते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। उनके हाँ जी, तो उनके जो भी गरीब आदमी है किसी को मानसिक रूप से उसे डॉक्टरी की है, किसी को भी धन की है, उसको जितनी हमारी कोशिश होगी हम उसको सहायता देंगे। तो जी गांव वाले कितनी के सपोर्ट, कितने के फ़ोन आए भाई बहुत अच्छा हुआ भाई, मतलब बैकवर्ड में आई सरपंची भाई हमने आस उम्मीद है, तो क्या आस उम्मीद लेकर आप दोबारा फ़ोन करे भाई प्रीतम 2 दिन से लगभग मेरे पास है ना गांव के हर जवान बच्चे का फ़ोन आ चुका है, जिसमें 36 बिरादरी के जवान बच्चे हैं। उसमें ये हमारे से यही उम्मीद लगाते हैं सभी। अभी एक तो आप सभी वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे फैमिली है, जो मेरी भाभी है वो भी वेल एजुकेटेड है, इसको भी ज्ञान है, और एक हमें लीगल प्रोसेस का भी पता है भाई काम लीगल तरीके से कैसे कराए जाते हैं। फिर हमारा मोटिव तो ये है भाई गरीब आदमी है जो खासकर मेरा तो अपना गरीबों के प्रति बहुत रुझान पहले से मेरा, जब से मैं पैदा हुआ गरीब बच्चों में बैठता उठता हूँ ज़्यादातर, और हमारे लिए तो ये गरीब आदमी ही इतने लक्की हैं जैसे अब ड्रा निकला है। ये कोई चांस नहीं था भाई बैकवर्ड में आने का, लेकिन एक गरीब परिवार के बच्चे के ही वो भगवान की वो मानो या कुछ भी मानो उसके हाथों से ये ड्रा निकला, और लास्ट पॉइंट पे पीपली गांव जो चुना गया इसके लिए। तो हम तो भाई आभारी हैं गरीब जो साथी हैं उनका, और हमारे लिए तो बहुत लकी है ये। और अगर भाई जैसे हमारे साथी चाह रहे भी आप करो भाई, कोशिश करो, आप सामर्थ्य हैं, आपके परिवार पढ़े लिखे हैं, फैमिली अच्छी है भाई सारे वहीं, इस वजह से हमारे पे कुछ आस उम्मीद भी लगाए बैठे हैं गांव वाले। तो उसमें हर गांव का हर जवान हर बिरादरी से बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे को उन्होंने बोला है भाई आप इलेक्शन लड़ो, आप फार्म भरो, बाकी काम हमारा है। जो मेन तो समस्या क्या है, पानी की है, पानी की है। और जो अपने गरीब आदमियों को प्लॉट वगैरह हैं इनमें पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये जो गलियां हैं भाई, सबसे पहले तो प्राथमिकता ये होगी कि भाई इनको वहाँ जो प्लॉट मिले हुए हैं वहाँ पर भी इनको गली वगैरह पानी वगैरह का सबसे पहले अरेंजमेंट वहाँ कराया जाए। रही बात अपने गरीब आदमी की, जो मेन गलियाँ हैं काफ़ी भीड़ी गलियाँ हैं, तो वहाँ पानी की बहुत समस्या मैंने देखने में आया है। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया और गांव वालों ने साथ दिया तो भाई ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। हर समस्या का निवारण बिल्कुल बैठ के गांव वालों से, साथियों से पूछ कर, जवान बच्चों से पूछ कर किया जाएगा एक एक का। कुछ जो ज़्यादा गरीब आदमी है, मेरा अपनी दिली इच्छा है भाई उन आदमियों को थोड़ा कुछ, अगर हमें कुछ आप लोग हमें कुछ पद देते हो और हमारे कुछ होता है तो भाई मैं सर्वप्रति उनको, मतलब सर्वोत्तम उनको सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा। भाई उन बच्चों का भी थोड़ा, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको भी थोड़ा इक्वल बराबर किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही मतलब गरीब परिवार से हैं और उनकी दयनीय स्थिति है, किसी की छत नहीं है, गरीब आदमी किसी के बेचारे का अगर कोई पशु है तो वहाँ टीन उड़ी हुई है, किसी के ईंटे की दीवार गिरी हुई है। तो ये मैंने बहुत बारीकी से देखा, क्योंकि मैं हर गरीब आदमी के मकान पे कम से कम 10-20 बार जा चुका हूँ। अगर भाई मेरे साथियों जो हमारे से उम्मीद लगा रहे हैं, जो 2 दिन से मेरे ख्याल से 500-700 फ़ोन मेरे पास भी आए हैं, बड़े भाई के पास भी आए हैं,
और सबसे बड़े हैं उनके पास भी आए हैं। जो ये लोग जो हमारे से उम्मीद लगाए बैठे ना, भाई हम इनको पूरा ये आश्वासन देते हैं हमारे परिवार से, अगर आप ये उम्मीद रखते हो तो हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर पूर्व में कोई छोटी मोटी हमारे से कुछ 2-4 महीने का हमें टाइम मिला है, अगर कोई, क्योंकि एक थोड़ा है अब तो एक्सपीरियंस भी होगा, उस समय इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। अगर कोई छोटी मोटी कोई बात या कोई काम में थोड़ा बहुत जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि टाइम ही बहुत शॉर्ट था और एक ऐसे समय पे थोड़ी बहुत सरपंच मिली थी हमारे परिवार को, तो उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिला। और आप लोग जो भी इतना लंबा समय दो तो बिल्कुल बारीकी से हर गांव के हर आदमी से बातचीत करके उनका सलाह मशवरा लेके जो गांव को उचित लगेगा, जो गांव के हमारे युवा साथी हैं 36 बिरादरी के जो बोलेंगे वो काम सबसे पहले किया जाएगा। तो जी कि रोजगार न लेकर और बात आ रही है बड़का की, अब कल ना या IMT बना लाग रही है भाई, इतने बड़का ITI कर रहे हैं, तो भाई कल ना भाई ऐसा आकर भाई अपने आसपास के गाँव में ज़्यादातर बड़क लिए जाग रहे हैं। तो सरपंच साहब की इसमें क्या राय रहेगी भाई बड़का के लिए, भाई कल नया ये आवा मारुति कंपनी आवा है तो हमारा कितना सहयोग रहेगा उसमें? भाई सबसे पहले तो ये है, इस पे तो हमारा राइट ही बनता है, क्योंकि हमारे गांव की ज़मीन भी गई हुई है और बिल्कुल हमारे से सटा हुआ है बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, कोई भी है जो ITI है मतलब डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर भाई इनके यहाँ इनके प्रस्ताव पास करके कंपनी मैनेजर है मालिक से बात कर वहाँ इनकी सीटें आरक्षित करवाएंगे। भाई इस गांव की इतनी सीटें तो इसमें आपको लेनी ही पड़ेगी। तो इसके रोजगार के जो अवसर है वो काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी हमारे गांव का मैं लिख कर देता हूँ, कोई भी बच्चा जो करने का इच्छुक होगा बेरोजगार नहीं होगा। कौन कौन नहीं है, जिसका जो अधिकार है वो उसको बिल्कुल उसको दिलवा जाएगा। तो जी जनता कितनी खुश है भाई, आप जब सरपंच के इलेक्शन में मतलब भाई भागीदारी ले रहे हो तो लोग बाकी कितने खुश हैं इस चीज़ ने लेकर? भाई प्रीतम साहब वैसे है भाई, पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हमारे घर पे आए हो। और भाई मतलब गांव का ऐसा माहौल है हमारे, क्योंकि एक तो हमारे बुजुर्गों का, मेरे पिताजी का ये गाँव में ऐसा लगाव रहा है कि उसका हर आदमी हर बिरादरी से मेरे पिताजी का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े मिलनसार व्यक्ति थे और हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं के भाई उनकी तो हम रीस कर नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पिताजी को जो वो कर रहे थे समाज में, हम भी उनका नाम थोड़ा निरंतर आगे बढ़ाते रहें। तो कोई भी इस तरह की हमारी तरफ से कोई भी किसी भी बिरादरी को ये समस्या नहीं आएगी भाई हमारा काम नहीं हुआ है। और वैसे भी हम नॉर्मल है, ये तो सरपंची की बात है, तो हम तो मेरे ख्याल से मेरे साथियों से गांव में किसी से भी 36 बिरादरी में किसी भी जाति के जवान बच्चे से पूछ लेना या बड़े से ही पूछ लेना, अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आता है तो हमारा परिवार का आदमी उसके साथ तुरंत खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे परिवार बड़ा है, हम 50-60 तो हमारे परिवार में मेंबर हैं, तो हमारे घर में 10-5 आदमी तो मिलते ही हैं। क्योंकि कल नहीं यही बात, अगर भाई नौकरी पर जॉब हमारी इतनी है, नौकरी इतने खेती बाड़ी करते हैं, इतने घर पे मिलते हैं, तो कोई भी आदमी आएगा तो मतलब घर में आदमी मिलेगा उनको, ये नहीं है वह निराशा की मतलब स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा उसको। अभी वहाँ तो कोई मिला ही नहीं, यहाँ हर समय आदमी मिलता है और एक बार जो उम्मीद लेकर आता है उसके साथ हमारे परिवार से आदमी उसके साथ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लग गया भाई सरपंच साहब देवेंद्र बात करके। तो भाई अपनी भी राय कमेंट में जरूर बता करो कि भाई कैसा और सुधार होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो मतलब उसके बारे में भी आप राय दिया करो भाई। अच्छे इंसान है या कैसे हैं भाई, आपकी सहायता कर सकें, अगर नहीं कर सकते हम ये नहीं कहते भाई अच्छे इंसान है, आपने किसे लागे हैं आप कमेंट में बता करो भाई आपका कितना सहयोग कर सकें। आगे आने वाली सरपंची माले आ गई तो ये कितने आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, तो जरूर बता।